उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला इन दिनों सुर्खियों में है। यहां पिछले कुछ समय से आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। पिछले करीब 1.5 महीने में इन भेड़ियों ने 9 लोगों की जान ले ली है, जबकि दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। उधर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमें लगी हुई हैं। वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग कर रहा है और साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी जारी है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, 2 की तलाश लगातार जारी है। खूंखार जानवरों का पहला हमला इसी साल मार्च की शुरुआत में हुआ था और तब से ये जारी है। शुरुआत में इन भेड़ियों ने जिले में हरदी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत औराही में उत्पात मचाया था। हालांकि जुलाई के बाद हमलों की संख्या बढ़ गई। ये भेड़िए आतंक फैलाने के लिए एक खास पैटर्न अपनाते हैं। अक्सर घरों में सो रहे बच्चों को निशाना बनाते हैं। जिला वन अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज में 6 भेड़ियों का एक झुंड देखा था और उसके बाद से धरपकड़ शुरू हुई। 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़ियों की तलाश जारी है और इसके लिए अलग अलग जगहों पर पिंजरे और जाल बिछाकर रखे गए हैं भेड़ियों को पकड़ने के लिए। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है, उनके लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ग्रामीण अभी भी दहशत में हैं और ग्रामीण रात में चौकसी करते हैं। वन विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है और इन दोनों भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश वन विभाग की तरफ से जारी है। मनमीत गुप्ता हमारे संवाददाता बहराइच से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, जरा बताइए कि क्या स्थिति है अभी वहां पर? 2 भेड़ियों के लोकेशन के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? आनंद, देखिए, जो 2 भेड़िया है उसमें एक जो प्रमुख है, जिसे कहते हैं कि जो पूरे भेड़िए के झुंड है का जो प्रमुख रहा है वो अल्फा है और अभी अल्फा को पकड़ना बाकी रह गया। अल्फा का एक सहयोगी और भी है। जो अल्फा है उसके पैर में चोट लगी है। जो जिस तरीके से पगचिन्ह मिले, पगचिन्ह के आधार पर इसको ट्रैक किया गया और उसमें देखा गया कि जो अल्फा है उसके पैरों में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो सही ढंग से चल नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो अल्फा है वही सबसे पहला शिकार करता है, उसके बाद झुंड के बाकी सदस्य जो हैं उस शिकार को खाते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वन विभाग के सामने और पुलिस विभाग के सामने वो ये है कि अल्फा को पकड़ा जाए। और अल्फा इतना चालाक है कि वो लगातार अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है। इससे पहले सिसैया गांव में जहां पर ये पूरा सिस्टम बनाया गया था वन विभाग की तरफ से, उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए थे और 6 अलग अलग जगहों पर जो केज होते हैं, पिंजड़े, उसको लगाए गए थे, लेकिन वो चकमा देकर निकल गया। अब लगभग 35 किलोमीटर की रेंज में पूरे इलाके में इस समय सर्च ऑपरेशन चला है। रात में भी चलता है, दिन में भी चल रहा है और कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए आबादी के क्षेत्र के पास ही जो है ये अक्सर रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आदमखोर हो चुके हैं। तो इसलिए आसान शिकार जो है बच्चे ही होते हैं, उसको तलाश रहे हैं। तो ऐसे में जो वन विभाग की टीम है वो सबसे पहला प्रयास यही कर रही है कि वो जो अल्फा है उसको पकड़ा जा सके और इसके लिए लगभग 35 किलोमीटर के एरिया में जाल बिछाया गया है। 6 अलग अलग जगहों पे अभी भी पिंजड़े लगाए गए हैं। जो लोकेशन उसने चेंज किया है, थर्मल ड्रोन कैमरे के माध्यम से उस लोकेशन की तलाश की गई है और उन अलग अलग लोकेशन पर ये अब पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आनंद, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अब तक 8 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, 1 महिला की मौत हो चुकी है। तो अपने में ये बहुत संवेदनशील है और जिस तरीके से ये आदमखोर भेड़िया घूम रहा है वो किसी न किसी रूप में आगे कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसका प्रयास वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम कर रही है। और जो पूरा गांव है, क्योंकि महसी जो तहसील है बहराइच की, वो पूरा इलाका जो है लगभग 55 गांव हैं जो इस समय इस भय से, इस आतंक से, भेड़िए के आतंक में जी रहे हैं। अब जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने भी अपने आप को सजग कर लिया है। वो लगातार रात में पहरे दे रहे हैं। शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है लोगों की एक टोली बनाई गई है। उस टोली के आधार पर जो है वो गांव में अपने घरों के बाहर हाका लगाते हुए टार्च और डंडे के माध्यम से वो पहरा दे रहे हैं। दूसरा, जो सरकार की तरफ से भी प्रयास किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है कि जिन घरों में दरवाजे नहीं थे उन घरों में दरवाजे लगाए गए, क्योंकि ये जो देखा गया है, जो अभी तक जो केस स्टडी की गई है उसमें यह था कि घर के अंदर घुसकर, क्योंकि घरों में बहुत सारे घरों में दरवाजे नहीं थे, तो घर के अंदर घुसकर भेड़िया बच्चे को उठा ले जा रहा था। तो अब ये भी सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है कि वहां पर दरवाजे लगाए जाएं। दरवाजे लग रहे हैं और जो खुले में ना सोए इसका भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गर्मी तो बहुत पड़ रही है
लेकिन फिर भी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो अपने घर के अंदर सोएं रात के समय और दरवाजे खिड़की बंद करके सोएं, जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। आनंद। लोकेशन जो ट्रैक किया जा रहा है या अभी तक जो आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई है वो क्या खेतों में ही है लोकेशन अभी मिल रहा है क्योंकि ड्रोन मैपिंग भी हो रही है उसके ज़रिए भी कुछ जानकारी मिल रही होगी या फिर जो भागे हैं दो अल्फा और उसका जो एक सहयोगी है वो किसी रिहायशी इलाके की तरफ गांव की तरफ मूव किया है कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है। आनंद, देखिए, ग्रामीणों का तो ये दावा है कि बीच बीच में जो है ये भेड़िए जो हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है और जो वन विभाग की टीम है उसका कहना है कि इससे पहले जिस क्षेत्र में जहां पर उसको पकड़ने के लिए पूरे जाल बिछाया गया था वहां से लोकेशन चेंज कर दिया। रायपुर, मैथ्यू रायपुर जगह है जो नदी के किनारे का है, आबादी से मिला हुआ वो एरिया है, वहां पर उसका ये जो ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो अभी जो लोकेशन है, एक लोकेशन को छोड़कर अब दूसरे लोकेशन पर वन विभाग की टीम आ गई है और जैसे जैसे थर्मल जो ड्रोन कैमरा है उसके माध्यम से जैसे जैसे लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, पग चिन्हों को देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि घना जंगल है और स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे पूरे वहां का बहराइच के अपना जहां पे हम इस समय हैं, तो सबसे जो गन्ने के खेत हैं, बड़े बड़े गन्ने लगे हुए हैं, तो वो उसमें छिप जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है वन विभाग के सामने कि गन्ने के अगर खेत के अंदर ये छिपे हुए हैं तो वो ड्रोन कैमरे के माध्यम से उसको देखा जा सकता है। तो ड्रोन कैमरे के माध्यम से उसको ये पूरे वीडियो को ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में क्योंकि नदी का इलाका है, पानी की तरफ जाते हैं ये, लेकिन पानी के अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन पानी के साथ में ही रहते हैं और उसी आबादी के क्षेत्र में रहने की ये कोशिश कर रहे हैं जहां पर इनको आसान शिकार मिल सके। तो अभी रायपुर का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर इसमें जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन, वो चल रहा है। तो अब इनके साथ एक समस्या ये भी होगी ना कि इनको तो खाना मिल नहीं रहा होगा इस बीच, इस तरह की कोई और खबर तो आ नहीं रही है। तो वैसी परिस्थिति में जो पशुओं के जानकार हैं, पशु चिकित्सक से भी आपकी कल बातचीत हो रही थी, वो क्या कह रहे हैं कि क्या बिना खाने के वो कितने दिन तक रह सकते हैं या ऐसी परिस्थिति में वो भोजन के तौर पर क्या ले रहे होंगे जिससे उनको एनर्जी मिल रही होगी और वो मूव कर रहे हैं। आनंद, देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है। कारण ये है कि जब एक हिंसक जानवर जो नरभक्षी हो जाता है, आदमखोर हो जाता है, तो फिर वो दूसरे मांस को नहीं तलाशता है, क्योंकि उसको जो है उसका एक प्रकार से कहते नहीं कि उसके वो उस भोजन को आसानी से मिल जा रहा है, तो वो उसका आदी हो जाता है। तो अभी के लोग अगर देखें तो इस समय वो बहुत हिंसक हो गया है। जैसा कि हमारी पशु चिकित्सा अधिकारी से बात हुई है डॉक्टर इस्लामुद्दीन से, उन्होंने ये बताया कि ये जो जानवर होते हैं, भेड़िए होते हैं, इनका जो शिकार होता है वो छोटे चूहे होते हैं और जो आप खेतों में आप देखेंगे या जंगलों में आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो जानवर होते हैं जिसमें खरगोश महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये उनका मांस खाते हैं। तो इस समय क्योंकि ये मांस तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये मानव मांस के आदी हो चुके हैं, तो ऐसे में ये बहुत गंभीर स्थिति है। ये आदमखोर बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो चुके होंगे। तो ये जरूर है कि ये कहीं ना कहीं इस चीज की तलाश कर रहे हैं कि इनको आसान शिकार जो है वो मानव का मिल सके, तो इसका ये जरूर प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, ये चैलेंज वाली चीज भी है वन विभाग के लिए कि किसी तरीके से जो बस्ती है, बस्ती से इनको दूर रखकर इनको पकड़ा जा सके, इनको जाल में पकड़ा जा सके, इनको कैद किया जा सके और जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनकी रक्षा भी की जा सके। लेकिन एक अभी जो ईश्वर की जो कृपा इसको मानेंगे कि अभी 2 दिन से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जो दुखद हो। ठीक है मनमीत, आप नज़र बनाए रखिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वन विभाग की तरफ से ये ऑपरेशन जारी है। 2 अभी भी भेड़िया हैं जिनको ट्रैक किया जा रहा है, उनकी खोज की जा रही है, वो अभी फरार हैं, भाग रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें चल रही हैं। जाल बिछाया गया है, पिंजरे भी लगाए गए हैं, अभी पकड़ से ये बाहर हैं। उनमें से एक जो सबसे खतरनाक है वो अल्फा है, जिसके पैर में भी चोट लगी है और उसके साथ उसका एक सहयोगी भेड़िया भी है जिसको पकड़ने के लिए कोशिशें चल रही हैं। मनमीत हमारे संवाददाता हर पल की जानकारी लगातार दे रहे हैं, हर अपडेट दे रहे हैं और हम उनके जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 2 आदमखोर भेड़िए की
तलाश अभी भी जारी है।